आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर अयोध्या पहुंचे और पार्टी के 16वें प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। मंच से उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य पर तीखी टिप्पणी की और सनातन मान्यताओं तथा संवैधानिक अधिकारों को लेकर जमकर बयानबाजी की। उनके संबोधन ने तीर्थ क्षेत्र में हलचल मचा दी और संतों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच बहस छेड़ दी। हिंदी न्यूज 18.com की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर ने मंच पर कहा, मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को संत नहीं मानता। सनातन की मान्यता के अनुसार कोई दिव्यांग नहीं हो सकता है जगत गुरु। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि कुदरत ने उनकी आंखें छीन ली। रावण ने यह भी कहा कि उन्होंने केवल सनातन और कर्म के सिद्धांतों के आधार पर यह बात कही है और इसमें कोई अपराध नहीं है। उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर धार्मिक भावना और व्यक्तिवाद से जुड़े संवेदनशील मुद्दे की ओर इशारा करती है। चंद्रशेखर ने दिए गए बयान में यह भी कहा कि जगत गुरु ने कहा था कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते और संविधान को स्वीकार नहीं करते। इस पर रावण ने सख्त लहजे में कहा, इस देश का संविधान सर्वोपरि है। जो संविधान से समस्या रखता है वह कहीं और जा सकता है। यहाँ संविधान का राज है और प्रधानमंत्री भी संविधान को माथे पर लगाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई संविधान के खिलाफ जाकर अनर्गल टिप्पणी करेगा, आजाद समाज पार्टी उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई कराने में पीछे नहीं रहेगी। चंद्रशेखर ने अयोध्या के संतों को खुला चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन भारत का संविधान मुझे और मेरे जैसे हजारों लोगों को यह अधिकार देता है कि वे देश के किसी कोने में जाकर संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकें। जो लोग कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मैं अयोध्या में तुम लोगों के बीच हूँ, आओ मुकाबला करो। चंद्रशेखर ने अपने आप को एक संवैधानिक आवाज और मुस्लिम हिंदू वर्जित नहीं होने वाले समाज की ओर प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार और संगठन लाखों लोगों के आंसू पोंछने, बहनों बेटियों का सम्मान बचाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। रावण ने सामाजिक समानता और क्षमता आधारित समाज के निर्माण की बात कही। इस बीच स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।